Very good morning, dear students. As we are going through the chapter Basic Processing, and in the previous videos we have discussed about some input devices and memory, RAM, okay, and the types of RAM also we have discussed. So today we will discuss about the relationship between CPU and RAM, okay. CPU और RAM के बीच क्या relationship establish है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. The hierarchical arrangement of memory storage in current computer architectures is called the memory hierarchy. So hierarchical means है arranged in order of rank. Okay, so हमारा जो sequence होता है किसी भी arrangement का उसे हम कहते हैं hierarchical. Okay, so hierarchical arrangement of memory storage. यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, हमारी memory storage की बात कर रहा है कि जो arrangement होता है हमारे memory storage का, ठीक है, जो ऑर्डर होता है हमारे मेमोरी स्टोरेज के अरेंजमेंट का इन करंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स इज कॉल्ड दी मेमोरी हायरार्की. हमारे करंट कंप्यूटर की जो आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से उसे बिल्ड किया गया है, उसे बनाया गया है कंप्यूटर को, उसे उसमें जो हमारी मेमोरी स्टोरेज की अरेंजमेंट है, ओके, उसे हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की, memory sequence. Clear? It is designed to take advantage of memory locality in computer programs. Each level of the hierarchy is of higher speed and lower latency and is of smaller size than lower levels. The memory hierarchy is most computers is as follows. So, हमारा जो कंप्यूटर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है टू टेक एडवांटेज ऑफ मेमोरी लोकेलिटी, कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अपनी मेमोरी के लोकेलिटी को किस तरीके से उसका एडवांटेज ले सकें, ठीक है. सो ईच लेवल ऑफ दी हायरार्की इज ऑफ हायर स्पीड. सो हमारे जो फर्स्ट लेवल की हायरार्की होती है, जो पहला अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर होता है हमारे मेमोरी का, वो क्या होता है, हायर स्पीड में होता है एंड lower latency. Latency means it is a delay between a user's action and a web application's response to that action. ठीक है, तो हमारी भी जितनी भी ज़्यादा lower latency means क्या है कि जितनी ज़्यादा डिले होगा किसके बीच, यूज़र ने जो एक्शन दिया है और वेब एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स के बीच जो डिले होता है, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं लेटेंसी. तो यहाँ पे बहुत लोअर लेटेंसी होती है, मीन्स जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की हायरार्की होती है वो हायर स्पीड में वर्क करता है, तो हमारी जो डिले होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बहुत लोअर होते हैं, ठीक है, लोअर लेटेंसी, बहुत कम डिले होते हैं, मतलब धीरे से डिले होते हैं, एंड इज ऑफ स्मॉलर साइज, और उन हायरार्की का जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है देन लोअर लेवल्स, बाकी के लेवल्स के कंपैरिजन में. द मेमोरी हायरार्की इज मोस्ट कंप्यूटर एज फॉलोज. तो जो मेमोरी हायरार्की है हमारी बेसिकली सारे कंप्यूटर्स में वो ऐसे होते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज प्रोसेसर रजिस्टर. सो हमारी फर्स्ट जो मेरा मेमोरी हायरार्की है वो क्या है, प्रोसेसर रजिस्टर. फास्टेस्ट पॉसिबल एक्सेस यूजुअली 1 CPU साइकिल. सो हमारे 1 CPU साइकिल में ही हमारा जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करना होता है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में होता है, प्रोसेसर रजिस्टर्स में. ओनली हंड्रेड्स ऑफ बाइट्स इन साइज, और ये बहुत कम मेमोरी यूज़ करता है जैसे कि बाइट्स में, ठीक है. सेकेंड, लेवल 1 L1 कैश often accessed in just a few cycles, usually tens of kilobytes. सो हमारे यहाँ पे जो लेवल 1 है वो किसने कुछ साइकिल्स में अपने किसी भी इंस्ट्रक्शन या डेटा को एक्सेस करता है, और ये कितने मेमोरी स्टोर करता है, किलो बाइट्स में, ठीक है. तो इसका साइज भी क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. नाउ द सेकेंड इज लेवल 2 L2 कैश, हायर लेटेंसी दैन L1 बाय 2 into 2 10 into often 512 किलोबाइट और मोर. सो हमारे यहाँ पे जो लेवल 2 के कैश मेमोरी है, ठीक है, उसमें हायर लेटेंसी होता है, मीन्स उसमें थोड़ी सी डिले हो जाता है हमारे यूज़र के इंस्ट्रक्शन और वेब एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स के बीच,
ठीक है। सो थोड़ा सा हायर लेटेंसी होता है कंपैरिजन टू L1 बाय 2 इंटू 2 10 तो हमारी मतलब जो भी हायर लेटेंसी है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, या तो डबल हो जाएगा या फिर 10 मल्टीप्लाई, ओके, मतलब कि 10 गुना ज़्यादा या फिर 2 गुना ज़्यादा के बीच में इसकी लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है। ऑफन 512 किलोबाइट और मोर, और ये डेटा को किस तरीके से यूज़ करता है, 512 KB या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे टेंस ऑफ किलोबाइट्स में था, सिर्फ टेंस में ही यूज़ करते थे किलो डेटा को, साइज को। यहाँ पे हमारा 500 किलोबाइट या फिर उससे ज़्यादा। लेवल 3 L3 कैश हायर लेटेंसी दैन L2 ऑफन सेवरल MB, तो यहाँ पे वो डेटा यूज़ करता है, ठीक है, MB में, मेगाबाइट में, और इसकी लेटेंसी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कंपैरिजन टू L2। मेन मेमोरी DRAM may take hundreds of cycles but can be multiple gigabytes. Access time may not be uniform. So यहाँ पे वो hundreds of cycles का यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्लोअर होता है, but can be multiple gigabytes, और यहाँ पे जो साइज वो स्टोर कर रहा होता है वो क्या है, मल्टीपल गीगाबाइट्स में। एक्सेस टाइम मे नॉट बी यूनिफॉर्म, और यहाँ पे जो हमारा उसका एक्सेस टाइम जो एक्सेस करेगा जिस टाइम पे, वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट इज आउटपुट। इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, output is the process of transmitting the process information. Essentially, output is the presentation of data existing a computer system. This could be in the form of printed paper, audio, or video. In the medical industry, this might include CT scans or X-rays. Typically, in computing, data is entered through various forms. Input into a computer, the data is often manipulated, and then information is presented to a human. आउटपुट, ओके। सो हमारे जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, ठीक है। हमारे किसी भी कंप्यूटर में जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, ठीक है, उनको आउटपुट देने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रिंटेड पेपर में या फिर ऑडियो वीडियो के थ्रू उस डेटा या इंफॉर्मेशन का आउटपुट प्रेजेंट करते हैं। और मेडिकल इंडस्ट्री में जो हमारे आउटपुट्स आते हैं वो क्या होते हैं, सिटी स्कैन्स और एक्सरेज। क्लियर। टिपिकली इन कंप्यूटिंग डेटा इज एंटर्ड थ्रू वेरियस फॉर्म्स इनटू अ कंप्यूटर। सो हमारे जो डेटा एंटर होते हैं वो कंप्यूटर में एक इनपुट के थ्रू एंटर होते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर करते हैं। देन हम उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड देन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू अ ह्यूमन। और उसके बाद उस डेटा से जो भी हमारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना होता है ह्यूमन को, वो हम किसके थ्रू करते हैं, आउटपुट के थ्रू, ठीक है। वो हमारा आउटपुट होता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। क्लियर। टिपिकल आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर्स। जो हमारे कुछ जो टिपिकल आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है, फर्स्ट है हमारा मॉनिटर, ठीक है। सो व्हाट इज पिक्सल? Images are created with dots of lights called picture elements or pixels. More pixels means higher resolution. Resolution is the maximum number of pixels the monitor can display. So हमारे जो भी images होते हैं वो किसके थ्रू क्रिएट होते हैं, हमारे छोटे छोटे लाइट्स डॉट के थ्रू क्रिएट होते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं पिक्चर एलिमेंट्स या फिर पिक्सल्स। सो पिक्सल्स के छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलके क्या बनता है, हमारी इमेज बनता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हमारे पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी हायर रिजोल्यूशन होगी, हमारी पिक्चर, हमारी इमेज और ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। रिजोल्यूशन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स द मॉनिटर कैन डिस्प्ले। सो रिजोल्यूशन क्या है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स है जो हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले करता है। A basic VGA monitor has a pixel grid of 640 into 480. तो हमारा जो बेसिक VGA मॉनिटर है उसके पास पिक्सल ग्रिड कितना है, 640 into 480. A super VGA monitor has a pixel grid of 1024 into 768. और जो हमारा सुपर VGA मॉनिटर है उसका पिक्सल ग्रिड है 1024 into 768. A video card, also referred to as graphics accelerator card, display adapter,
graphics card and numerous other terms, is a component of personal computer hardware whose function is to generate and output image to a display. So हमारा जो वीडियो कार्ड है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिक्स एक्सीलरेटर कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? वीडियो कार्ड को ग्राफिक्स एक्सीलरेटर कार्ड भी कहते हैं। और ये कंपोनेंट क्या होता है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है हमारे किसी भी पर्सनल कंप्यूटर का, जो क्या फंक्शन करता है? हमारे आउटपुट, हमारे जो इमेजेस होते हैं उन्हें डिस्प्ले करने के लिए, उन्हें जनरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम वीडियो कार्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, इन अ लेजर प्रिंटर laser beams bond toner to the paper. The prints are therefore permanent and do not get washed by water. So laser printers में laser beams के थ्रू पेपर में प्रिंट होता है, ओके। लेजर बीम्स के थ्रू पेपर में प्रिंट होता है और जो भी प्रिंट होता है पेपर में वो परमानेंटली फिक्स हो जाता है, जिसके थ्रू हम कभी भी हमारे पेपर में जो भी डेटा है वो वॉश नहीं हो सकता वाटर से, ठीक है। सेकेंड इज इंजेक्ट। Fine stream of ink is printed on the paper. The prints are not permanently as they can be easily washed by water. So fine stream of ink के थ्रू, इंकजेट में हम इंक के थ्रू पेपर में प्रिंट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी हम प्रिंट करते हैं पेपर में वो परमानेंटली फिक्स नहीं होता है, वो इजीली वाटर से वॉश हो सकता है, ठीक है। Now the next is dot matrix. Pins create dots on the ribbon to print on the paper. So dot matrix में पिन्स के थ्रू क्या होते हैं? डॉट बन जाते हैं, ठीक है। तो उन डॉटेड्स के थ्रू हमारे पेपर में प्रिंट होता है। पिन्स क्रिएट डॉट्स ऑन द रिबन टू प्रिंट ऑन द पेपर. सो these are the figures of laser printer, inkjet printer and dot matrix printer. Now the next is storage. Storage or mass storage refers to various techniques and devices for storing large amounts of data. Modern mass storage devices includes all types of disk drives and tape drives. Mass storage is distinct from memory, which refers to temporary storage areas within the computer. Unlike RAM memory, mass storage devices retain data even when the computer is turned off. So, आज की डेट में जो हमारी स्टोरेज है, ठीक है, वो क्या है? बहुत लार्ज अमाउंट की डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये क्या इंक्लूड करते हैं? हमारे डिस्क ड्राइव्स, टेप ड्राइव्स, ओके। सो जब हम कभी भी हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता था तो हमारी जो मेमोरी होती थी, हमारा जो डेटा होता था, वो हम रिटेन नहीं कर पाते थे, ठीक है। हम उन्हें दोबारा से रिट्रीव नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये डिवाइसेस जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो बने, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज अ फाइल दैट कंटेन्स सच डेटा एज अ रिज्यूम, लेटर, budget, images or any one of the thousands of items that you may have saved for future reference. Additionally, files can be executable, program files or system files reserved for the operating system. Mass storage is measured in kilobytes, KB. So जो हमारा mass storage था वो किस में मेजर किया जाता था? किलोबाइट में मेजर किया जाता था। और 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, मेगाबाइट्स, gigabytes and terabytes. Example of some mass storage devices are so सबसे छोटी यूनिट है हमारी स्टोरेज की, वो क्या है? फाइल, ठीक है। वो फाइल्स क्या कंटेन करती है? रिज्यूम, लेटर, ठीक है, इमेजेस। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्लियर, जिसे हम बाद में यूज करने के लिए सेव करते हैं। एडिशनली फाइल्स कैन बी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स। सो हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी क्या होती है? कुछ प्रोग्राम्स फाइल होती है, हमारी कुछ सिस्टम फाइल्स होती हैं जिसे हम सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोरेज होता है वो बहुत ज़्यादा मास स्टोरेज होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हमारी मेमोरी
लेता है, ठीक है, इन फाइल्स को स्टोर करने के लिए। केबी में भी ले सकता है, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में भी हमारी ये मेमोरी स्टोर होती है। क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ सम मास स्टोरेज डिवाइसेस। सो हमारे जो मास स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम अपने इन डेटास को स्टोर करते हैं वो हैं, फर्स्ट है हमारा डिस्क स्टोरेज, टर्शरी स्टोरेज एंड फ्लैश मेमोरी। ओके, सो this is the diagram of storage devices. Secondary storage devices. First is sequential access devices and direct access devices. Clear? Magnetic tape and in direct access devices, it divided into two parts, magnetic disk and optical disk. Clear? So dear students, this we will do on the next video. We will discuss these topics on the next video. That's all for today. And today you have to do, firstly you have to write the relationship between CPU and RAM. ठीक है, CPU और RAM के बीच में आपको relationship लिखना है. Then write the hierarchical arrangement of memory storage and current computer architectures is okay, call the memory hierarchy. Then it is designed to take advantage of memory locality in computer programs. Each level of the hierarchy is of higher speed and lower latency and is of smaller size than lower levels. The memory hierarchy is most popular is as follows. आपको ये 5 memory hierarchy लिखनी है उसके बाद. Clear? Then write output. Then write typical output devices. First is monitor. Don't write the definition of output. Okay, output की definition मत लिखना आप, direct typical output devices लिखना, monitors. Then write about the pixel. Okay, सिर्फ pixel के बारे में आपको define करना है. Then you have to write second is printers. Then write the definitions of laser printer, inkjet printer and dot matrix printer. Okay, so dear students, that's all for today. आपको सिर्फ इतना लिखना है. Then you have to make a diagram of storage devices. Storage devices का आपको ये diagram बनाना है. ठीक है. So dear students, further topics we will discuss in the next video. Thank you.